चाय ले लीजिए। नहीं चाहिए। जब इंसान खुद बहुत बड़े दुख से गुजर रहा होता है ना, तब उसे अंदाजा होता है कि सामने वाले का दुख कितना गहरा है। आज मुझे यह एहसास हुआ है कि तुम्हारा दुख कितना बड़ा है अर्पिता। हम दोनों एक साथ रिश्तों का मातम मना रहे हैं, एक से ही दुख और गहरे दर्द से गुजर रहे हैं। किस्मत को बदलना इंसान के हाथ में नहीं है, भगवान की मर्जी के आगे हम बिल्कुल लाचार हैं। लेकिन एक बात कहूं अर्पिता, आज अगर मेरी वेदिका होती ना, तो तुम्हारे इस दुख में वो तुम्हें जरूर संभालती। क्या कर रही थी तुम वहां पर? किस हक से कर रही थी? हाँ, वो हक मेरी बहन का है, समझी तुम? और जब तुम्हें अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है, तो तुम यहाँ पर डेरा डाल के क्यों बैठी हो? या ठीक है, तुम खुद नहीं निकलोगी ना यहाँ से, मैं निकालती हूँ। निकलो यहाँ से, चली जाओ जहां से आई हो। बेशरम लोग, उसके बाद चाहे जियो या मरो मेरी बला से। कम से कम हम तो चैन की सांस लेंगे। तो पहले से अपने दुख की वजह से जीना मुश्किल हो गया, और उस पर से तुम लोगों के मनहूस चेहरे देखकर जीना हराम हो रहा है। ध्यान से सुन लो एक बात, तुम्हारा ये हक जमाने का नाटक इस घर में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सब्जी तुम कितने बेशरम लोग हो, अभी भी खड़े हो कि मेरा मुंह क्या ताक रही हो? चलो यहाँ से, तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो। निहारिका पुत्र, क्या कर रही है? पुत्र, ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। आज अगर वेदिका पुत्र जिंदा होती तो वो ऐसा कभी नहीं कहती। कम से कम उसकी आत्मा को तो दुखी मत कर। ये सब यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, तूने जो कुछ कहना था कह लिया। अब वही होगा जो मैं कह रही हूं। ये लोग इसी घर में रहेंगे। तू इस वक्त बहुत गुस्से में, अपने कमरे में जा, ठंड रख पुत्र। माँ, अब ये क्या कर रही हैं? बस बेटा, मैं अब यहां नहीं रह सकती। पर माँ, बात क्या है? आप इतनी नाराज क्यों हैं? मैं नाराज नहीं हूं बेटा।
पर दुखी हूं कि बिना मतलब हमें इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। देख कुणाल, माना कि तू इनके यहाँ नौकरी करता है, इनके बहुत एहसान है हम पे, पर बेटा इनके एहसानों को हम अपनी मजबूरी क्यों बनाएं? मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है हमें इस बड़े घर में रहने की? हम अपनी कमाई का एक छोटा सा घर लेंगे बेटा, जिसमें हमारी इज्जत तो होगी। निहारिका ने जिस तरह से अर्पिता से बातें की है, मैं यहाँ नहीं रह सकती बेटा, एक पल नहीं रुक सकती मैं यहाँ पे। कुणाल, चुप क्यों है बेटा? देख, अगर तेरी कोई मजबूरी है ना, तू यहाँ बेशक रह। मैं अपनी बहू को लेके गांव चली जाऊंगी बस। गांव? ये क्या कह रही है सुमित्रा बहन आप? मेरा मतलब है, कुणाल बाबू यहाँ काम करेंगे तो आप दोनों गांव में अकेले क्या करेंगे? अरे भाई साहब, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को गांव में बड़े लाड प्यार से रखूंगी। कुणाल बेटा, जब बहू से कह दे अपना सामान बांध ले। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तितली तुम ही नहीं, यहां तो हम में से किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालात ने ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि क्या करें क्या नहीं करें, परेशान हो गए। हमें इतना सोचने की जरूरत क्या है पापा जी? मैं तो कहती हूँ सीधे सीधे जाकर उन्हें सच बता देते हैं, सारा किस्सा खत्म हो जाए। मैं भी निहारिका की बात से सहमत हूँ। अब हमें इस छूट को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि माँ जी को सब सच बता दे। अरे पगला गई हो? अरे तुम्हारी सास ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? पहले से ही कुणाल का नाम ले लेके वो सांस लेती है, और ये सब सुनते ही उसके तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आप क्या सोचते हैं ये सब मैंने नहीं सोचा? मैंने सोचा, मैंने कोशिश भी बहुत की, मगर हम हिम्मत नहीं जुटा पाए। वैसे ही उनकी तबीयत ऐसी चल रही है और अपने बेटे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर इस वक्त हमारी बेटी वेदिका जिंदा होती तो क्या ये सब करने देती? नहीं ना? नहीं, वेदिका ऐसा कभी नहीं करने देती। मुझे लगता है कि हमें माँ को सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि हम उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते। अपनों को खोने का दुख क्या होता है, इसका एहसास है मुझे, और मैं नहीं चाहता कि माँ भी उसी दर्द से गुजरे। और मैं जानबूझकर माँ को मौत के मुंह में धकेलना नहीं चाहता। नहीं बेटा नहीं, हम भी ऐसा नहीं चाहेंगे, और ना ही हम तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए कह रहे हैं। बेटा मैं तो ये सलाह दूंगा कि तुम कुछ दिनों के लिए उनके साथ गांव चले जाओ, उनके साथ कुणाल बनकर रहो, और सही मौका देखकर सच्चाई बता दो। बाकी संभाल लेंगे आप। मैंने जो सपने अपनी बेटी के लिए देखे थे वो पूरे होने से पहले ही मिट्टी में मिल जाएंगे। नहीं, मुझे सुमित्रा बहन को रोकना ही होगा। बिटिया तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे अपनी सास को समझाओ, ये राई का पहाड़ बनाने का क्या फायदा? अब उनका ऐसा कौन सा अपमान कर दिया कि ये घर छोड़ के गांव जाना चाहती है? देखो बेटा, निहारिका ने अपनी बहन खोई है, उसे दुख है,
ऐसी हालत में उसने कुछ भी बोल दिया तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? पिताजी, बात मान अपमान की नहीं है, लेकिन जो भी हुआ ना वो ठीक ही हुआ। आखिर कब तक झूठ बोलते रहेंगे माँ जी से? गांव जाकर उन्हें सच्चाई बताने में आसानी होगी। माँ जी अंधी है, वो सच्चाई को देख नहीं पाती पिताजी। आखिर कब तक ये दोहरी जिंदगी जीते रहेंगे? कब तक नाटक कर पाएंगे हम पिताजी? यही ठीक है। ध्रुव पुत्र, मैं समझ सकती हूँ तुझ पर क्या बीत रही होगी। तेरा ये घर छोड़कर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है ना? और करे भी क्यों? इस घर में तो वेदिका रहती थी। इस घर की हवाओं में, घर के कोने कोने में उसकी मौजूदगी का एहसास है। पर पुत्र, तू ये सोच कि तू ये सब एक माँ के लिए कर रहा है, उसकी जिंदगी बचाने के लिए कर रहा है। और जिंदगी बचाने से बड़ा सवाब और कोई नहीं होता। तेरी वेदिका भी तुझसे यही कहती। रुक जाइए। आप सब में से यहां से कोई नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप हमारे घर से मेरे परिवार के लिए कोई नाराजगी मन में लेके जाएं। प्लीज, हमें से किसी को अच्छा नहीं लगेगा। बात नाराजगी की नहीं है बेटा, बात आत्मसम्मान की है। निहारिका ने जिस तरीके से मेरी बहू से बातें की है, मैं नहीं रह सकती अब यहाँ पे। माँ जी, निहारिका की बात का बुरा लगा ना आपको? ठीक है, निहारिका ही आपसे माफी मांगी। निहारिका, 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 माफी मांगो इनसे। निहारिका, चाहे जो भी हो, ये हमसे बड़े हैं, हमारे मेहमान हैं। माफी मांगो इनसे। निहारिका, मुझे माफ कर दीजिए। लीजिए माँ जी, अब तो निहारिका भी आपसे माफी मांग चुकी है। इस घर में जो आपको तकलीफ हुई है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। निहारिका को माफ कर दीजिएगा। और वैसे भी कुणाल अगर आपका बेटा है तो हमारे भी तो भाई जैसा ही है। अब आप इस घर को अपना घर समझ के रहिए। अपने इस बेटे की बात ये मानेंगे ना?
वेदिका, तुम तो इस दुनिया से चली गई, पर मेरे दिल में ऐसे ही बसी हो कि तुम्हें एक पल के लिए भी मैं भूल नहीं पाता। इस घर के हर कोने में तुम्हारी मौजूदगी का एहसास होता है मुझे। मतलब वेदिका को किसी ने वो बॉटल, लेकिन वो बॉटल में कहां ढूंढूं? मुझे वो सबूत ढूंढना ही होगा। मिस्टर रायजादा, इस बोतल में हमें हाई पोटेंशियल मेडिसिन के अंश मिले हैं जो कुछ खास केसेस में ही दी जाती है। ये मेडिसिन किसी लिक्विड में मिलाकर अगर किसी को दे दी जाए तो उसके लिए घातक साबित हो सकती है। ये मेडिसिन खून में जाकर ऐसे मिल जाती है कि सीधा दिल पर असर करती है और नतीजा होता है मैसिव हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और ज़्यादातर केसेस में मौत। She has a cardiac arrest. इसकी वजह से इनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ। तो इसका मतलब वेदिका की जान इसी जहर ने ली। इस जहर की बोतल का घर में मिलना मतलब वेदिका मरी नहीं, उसे मारा गया। किसी ने जानबूझ के उसकी जान ली, उसकी जान ली, उसकी जान ली।